हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री को देखेंगे। बच्चों अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को बेहतर बनाने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के जो कुछ बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम लोग अपने फिजिक्स को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को देखेंगे, जिसमें आप लोग को एंगल के बारे में बताया जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, उसका जो बेसिक फार्मूला है उसके बारे में बताया जाएगा। चलो बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जानेंगे एंगल के बारे में। लिखा गया एंगल, जनरली इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे लिखा जा रहा है रोटेशन इफेक्ट ऑफ रे, रोटेशन इफेक्ट ऑफ रे इज कॉल्ड एंगल, यानी रे को जब कभी भी रोटेशन कराया जाएगा तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि रे का जो रोटेशन इफेक्ट होता है वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो रे के रोटेशन को ही हम लोग एंगल कहते हैं। समझेंगे इसको अच्छे से। मान लो ये अपना यहाँ पे रे है, ये रे है, जिधर मन उधर अभी रोटेट करा सकते हैं, कोई कंडीशन तो दिया हुआ नहीं है। मान लो अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे रहे हैं। ये इसका इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन है, और ये इसका क्या है बोलना, फाइनल पोजीशन। और ये जो इफेक्ट आया जब हम लोग इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी जो मूव करता है उसके घड़ी के मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराए हैं, तो यहाँ पे जो ये इफेक्ट आया, ये इफेक्ट, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल, ये जो इफेक्ट है इसी को एंगल बोलेंगे। और जनरली इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। हाँ, अब कोई कहेगा सर जी अगर मेरा मन है कि हम रे को क्लॉकवाइज रोटेट करा दें, घड़ी के डायरेक्शन के अलॉन्ग रोटेट करा दो, ये एंगल फॉर्म हो जाएगा, ये एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो सवाल आएगा कि सर जी जो पहले एंगल फॉर्म किए हैं और जो बाद में एंगल फॉर्म कर रहे हैं, जो पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण था, और जो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण बना है, क्या दोनों सेम ही होगा? कहेंगे हाँ। अगर सेम डिग्री ऑफ रोटेशन है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो साइन होगा, साइन वो चेंज कर जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब क्या, जो एंगल का मेजरमेंट है वो पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है, वो निगेटिव एंगल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रे का मूवमेंट क्या है। अगर रे का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर रे का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। इस बात को लिखा गया है नीचे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ रे रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंगल, वेयर एज क्लॉकवाइज रोटेशन रिप्रेजेंट निगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आप लोग एंगल समझ गए होंगे कि एंगल क्या होता है। तो रोटेशन इफेक्ट ऑफ रे होता है। एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और निगेटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आगे है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में कहा जा रहा है इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग एंगल का यूज डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, दिशा निर्देश को दिखाने के लिए करते हैं, वहाँ पे हम लोग एंगल का यूनिट डिग्री यूज किया करते हैं। डिग्री, जैसे मान लो कि कोई एरोप्लेन को चला रहा है, कोई शिप को चला रहा है, कोई बोट को चला रहा है, तो वहाँ पे जो रोटेशन बताएंगे वहाँ पे हम लोग डिग्री में कहेंगे कि भैया 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में कर दो, 75 डिग्री साउथ ईस्ट में कर दो। तो वहाँ पे हम लोग यूनिट क्या यूज करते हैं, डिग्री यूज करते हैं। वहीं पे अगर कैलकुलस की बात की जाए तो कैलकुलस में हम लोग एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन में मेजर करने का रीजन ये है कि रेडियन का मतलब ही क्या है, कैलकुलेशन से है, कैलकुलस से है। इसीलिए एंगल को दोनों यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, डिग्री में भी किया जाता है और रेडियन में भी किया जाता है। अब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया गया है, ये एक सर्कल है, ये अपना एक सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये यहाँ पर रेडियस इसका r है। अब यहाँ पे मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, कोई पार्टिकल है जिसका ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है।
इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है। अब ये यहाँ से मूव कर करके ये यहाँ पे आ गया, ये इस पोजीशन पे आ गया, ये मान ले ए था और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल। अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि ये इनिशियल पोजीशन था और ये उसका फाइनल पोजीशन है, तो बताओ, हाँ ये क्या है बोल, फाइनल पोजीशन है। अब यहाँ पे बताओ कि ये थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हाँ एंगल की, तो ये यहाँ पे क्या होगा बोल, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये अपना आर्क है, ये यहाँ पे क्या है जी, सर्कुलर आर्क है। तो याद होगा, हम सब जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इंटू थीटा। ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, आर थीटा। सो हेयर वी कैन राइट थीटा इक्वल टू ए बी, यानी लेंथ ऑफ आर्क बाय क्या लिख सकते हैं, आर, लेंथ ऑफ आर्क बाय आर। तो ये थीटा का मेजरमेंट है, लेंथ ऑफ आर्क बाय क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अब ये थीटा रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है, ये डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है। तो एक रिलेशन यहाँ पे याद रखना होगा हम लोग को, जो कन्वर्सन है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, और दूसरा कन्वर्सन याद रखना होगा हम लोग को डिग्री टू रेडियन। हाँ डिग्री टू रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो क्या करेंगे। ये बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में लाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाय पाई से। वहीं अगर डिग्री को रेडियन में लाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। ये कन्वर्सन फार्मूला हो गया रेडियन को डिग्री में लाने के लिए और डिग्री को रेडियन को डिग्री में लाने के लिए और डिग्री को रेडियन में लाने के लिए। रेडियन को डिग्री में लाना है तो मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, डिग्री को रेडियन में लाना है तो मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कहा जा रहा है कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। बड़ा ही सिंपल है, क्या करेंगे बोल, 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180। ओहो वो हो, कितने बार में बोलना सर जी, 4 बार में, कितना आया, पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। मान लो इसी तरह से 120 डिग्री को कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, कितना बार में, 2 बार में, 3 बार में, 60 से क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 180 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो पाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाय पाई से, तो पाई से पाई ओह कितना आ जाएगा बोल, 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो एंगल का मेजरमेंट रेडियन में भी होता है, डिग्री में भी होता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि रे क्या है, रोटेशन इफेक्ट ऑफ एंगल क्या है। तो रोटेशन इफेक्ट ऑफ रे है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, वहीं अगर क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव होगा। फिर आगे हम लोगों ने मेजरमेंट को देखा कि डिग्री में भी होगा और रेडियन में भी होगा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसके फार्मूले को हम लोग लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक सर्कल है, ये फिगर में आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो एक फिगर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक सर्कल है। हाँ, ये एक्स एक्सिस है अपना, थोड़ा क्लियर, ये यहाँ पर सर्कल दिखाया जा रहा है। अब ये रहा और ये रहा, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये अपना बेस है ट्रायंगल का,
ये यहाँ पे हाइपोटेनस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इसके लिए हम लोग B का यूज कर लेते हैं, P का यूज कर लेते हैं और H का यूज कर लेते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बोल, परपेंडिकुलर बाय क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेनस क्या है x। यहाँ पर एंगल को हम लोग x और y और किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, r के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो y बाय क्या लिखेंगे बोल, हाइपोटेनस r है, तो क्या आ जाएगा y बाय r। कॉस थीटा फाइंड करना हो तो हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस के लिए क्या यूज कर देंगे यहाँ पे बोल, x है, x अपॉन r, फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय क्या होगा बोल, बेस, p बाय b परपेंडिकुलर है y, बेस क्या है x। अब हम लोग को यही तीन याद रखना है, साइन कॉस टेन, बस अपना काम यहीं से हो जा रहा है। अगर मान लो आगे की भी जरूरत हो तो अपोजिट कर देंगे। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉस का कौन है सेक, टेन का कौन है कॉट। तो साइन का क्या लिख लेंगे यहाँ पे बोल, r बाय वाई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सेक के लिए, r बाय एक्स लिख लेंगे, x लिख लेंगे। कॉट के लिए क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे b बाय p लिख लेंगे। तो ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है जो याद रखना है साइन। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे हम लोग थोड़ा क्वाड्रेंट को समझते हैं, देन हम लोग इधर जो बेसिक प्रॉपर्टी लिखा गया है ट्रिगोनोमेट्री का, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ और ये वर्टिकल एक्सिस है। अगर इधर को देखोगे तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हाँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, और ये अपना क्या है बोल, फोर्थ है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो यहाँ पे ऑल टी फंक्शन, जितने भी टी फंक्शन है सब पॉजिटिव होता है। ऑल टी फंक्शंस आर पॉजिटिव, सब के सब यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा, और ये जो फोर्थ है अपना, इसमें ओनली कॉस। हाँ, ये है कि इसका जो अपोजिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन हम लोग को तीन के बारे में जानना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा यानी यहाँ पे टेन और कॉस नेगेटिव होगा, यहाँ पे कॉस और साइन नेगेटिव होगा, यहाँ पे साइन और टेन नेगेटिव होगा। इसको हम लोग ASTC रूल से भी याद रखा करते हैं। इसको हम लोग ASTC रूल से भी याद रखा करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन अगर इतना छोटा चीज़ के लिए आप लोग लॉजिक यूज करते हो तो बहुत ही बेकार है। ठीक है, सीधा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। अब इसी के बेसिस पे इधर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा जब भी रहेगा तो इसको हम लोग माइनस यहाँ पे बाहर हो जाएगा, लिखेंगे माइनस साइन थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा का मतलब जो हमारा एंगल है वो कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर वहीं अगर कॉस की बात करो तो यहाँ पे कॉस थीटा, और ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है जी, प्लस है। फिर टेन माइनस थीटा क्या लिखेंगे बोलना, माइनस टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, ये कहाँ आ जाएगा, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है। वहीं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो 90 डिग्री टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वहीं आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ये 180 डिग्री टू 270 डिग्री होता है। वहीं आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ये 270 से बोल कितना, 360 डिग्री होता है। तो 90 में से हम थीटा को माइनस कर रहे हैं तो ये कहाँ आएगा बोल दो, ये आएगा सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फंक्शन अब चेंज हो जाएगा,
tan के लिए क्या लिखेंगे cot थीटा। तो ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या लिखेंगे प्लस। फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है sin 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा अपना कहाँ आएगा बोल दे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला आएगा। क्या लिख देंगे sin 90 के लिए cos थीटा, प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी अभी बताया गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अपना क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर आगे है cos 90 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा और आगे क्या यूज करेंगे माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे cot थीटा। ये सब कहाँ पे था बोल, सेकेंड क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम लोगों ने साइन वाले को प्लस में लिखा है, बाद बाकी जो भी था cos और tan उसको किस में लिखा है जी माइनस में लिखा है। चलो आगे साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। 180 वाले में एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग टच कर जाते हैं तो वहां से रेशियो चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर साइन है तो यहाँ पे साइन ही लिखेंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बोल साइन थीटा हो जाएगा। फिर आगे है कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा ही लिखेंगे, बात सेकेंड क्वाड्रेंट की है इसीलिए क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। फिर आगे देखोगे लिखा हुआ है यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे माइनस tan थीटा। फिर इसके आगे है साइन 180 प्लस थीटा, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे बोल माइनस कॉस थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। tan 180 प्लस थीटा क्या लिखेंगे बोल दो, अरे बोल ना, प्लस में लिखेंगे tan थीटा ही लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट की बात है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि आज जो भी बेसिक आपको एंगल के बारे में बताया गया, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले को बताया गया और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया गया, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी यहाँ पे फार्मूला, वैसे फार्मूला जिसका यूज हम लोग अपने फिजिक्स के अंदर करेंगे। थैंक यू।